एक जरदारी सब पर भारी का नारा एक बार फिर सच हुआ। आसिफ अली जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट लेकर 4वें सदर मुमलिकत मुंतखब। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने 181 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। विफाक समेत तमाम ऐवानों से आसिफ जरदारी को भारी अक्सरियत मिली। नौ मुंतखब सदर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा आसिफ अली जरदारी से हल्फ लेंगे। मफाहमत के बादशाह ने नई तारीख रकम कर दी। 2 बार सदर ममलिकत बनने वाले पहले सिविलियन के एजाज आसिफ जरदारी के नाम। दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर लाहौर समेत मुल्क भर में चियालों का जश्न। अरकान पार्लियामेंट और चियाले खुशी से निहाल। ऐवानों में फ्लग शगाफ नारे। सदर पीपी लाहौर असलम गिल ने कहा कि आसिफ अली जरदारी मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबों के मुंतखब अरकान ने आसिफ जरदारी पर अपने एतमाद का इजहार किया। उम्मीद है बतौर सदर अपनी आईनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सरअंजाम देंगे। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाली शख्सियत का सदर बनना विफाक के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आसिफ जरदारी को दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि आसिफ जरदारी ऐवान सदर, पार्लिमान और मुंतखब हुकूमत की ताकत में इजाफे का बाइस बनेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अभी सुन रहा था टीवी पर जो सदारती उम्मीदवार थे महमूद खान अचकजई, तो उन्होंने बड़ा ग्रेशियसली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है और इसमें किसी अमर की कोई मैल प्रैक्टिस नहीं हुई कहीं पर, और अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम की। तो ये एक बड़ी अच्छी रवायत थी और मैं यहाँ पर जनाब सदर जरदारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ उनकी कामयाबी पर। सदर का इलेक्शन पुरअमन अंदाज में हुआ। कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, अच्छा लगा महमूद खान अचकजई ने खुले दिल से नताइज को तस्लीम किया। उन्होंने जमहूरी इक़्तिदार की तर्जुमानी की। आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी और इकॉनमी के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि जिन जिन की जिम्मेदारी हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, उनको जो है दिन रात काम करना पड़ेगा ताकि महंगाई को नीचे लाया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है उसको तेज़ी करने की ज़रूरत है, ताकि जो प्राइवेटाइजेशन से जो पैसे आएँ वो IMF का लोन कम करने में जो है वो जल्द से जल्द लगाने चाहिए। इसलिए कि IMF का लोन कम होएगा तो उस इकॉनमी में बेहतरी है। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को वोट दिया। उम्मीद है कि वह सबको साथ लेकर चलेंगे। रहनुमा काफ लीग चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि मईशत की बेहतरी जिन इदारों की जिम्मेदारी है वो महंगाई को कम करने के लिए कदम उठाएंगे। सदारती इलेक्शन, सेनेटर एजाज चौधरी प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद वोट डालने से महरूम रह गए। होम डिपार्टमेंट के इजाजतनामे के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी को वोट कास्ट करने की इजाजत न मिली। जेल हुकाम की जानिब से PTI रहनुमा को इस्लामाबाद भेजने से इनकार कर दिया गया। पंजाब असम्बली में सदारती इंतखाब की वोटिंग में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन असम्बली सोनिया अली ने अपना वोट दिखाकर कास्ट किया। हुकूमती इत्तेहाद ने सोनिया अली का वोट चैलेंज कर दिया। आसिफ अली जरदारी के पोलिंग एजेंट खलील ताहिर सिंधु ने इलेक्शन कमीशन को वोट मंसूख करने की तहरीरी दरख्वास्त दे दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 8 मार्च को हलफ उठाने वाले अरकान पंजाब असम्बली पर एतराज कर दिया। वो भी एक हमारी मौसूफा नवी इनकलाबी हुई हैं जिनके पूरे ख़ानदान में कभी कोई इनकलाबी दूर से भी नहीं गुजरा था। शानदाना गुलजार साहिबा जो एक MNA हैं, ना वो सुन्नी ताद की हैं ना वो PTI की हैं, आज़ाद कह लेते हैं उनको, और उन्होंने उनको आजकल बहुत गुफ्तगू करने का शौक़ आया हुआ है। और ये वही खातून है कि जिनको रिलीफ देने के लिए जो है वो आउट ऑफ द वे जाया गया। उस वक़्त भी ये खातून जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा ज़राई भी करती रही
पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया को आज भी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो है वो कैंपेन करती है। पीटीआई ने हमेशा लाशों पर सियासत की। जिले शाह की मौत को मुतनासिब बनाने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की घनगरज कहती हैं शानदाना गुलजार पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई कराने में मसरूफ हैं। झूठे इल्जामात लगाने पर FIA में शिकायत दर्ज करा दी है। शानदाना गुलजार को अब FIA इंक्वायरी में सबूत देना होंगे। देखिए, बात कैंडिडेट्स की नहीं है, बात यह है कि सबसे खुशी की ये बात है कि आज एक आइन शिकन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐवान सदर से रुखसत होगा और एक आइन साज जो है वो ऐवान सदर में उसकी वापसी होगी। जो पिछले 5 साढ़े 5 बरस में सदर आरिफ अलवी साहब ने जो शर्मनाक किरदार अदा किया है, ऐवान सदर का जो किरदार उन्होंने पामाल किया है, तारीख में वो काले हरूफ में लिखा जाएगा। आइन शिकन ऐवान सदर से रुखसत हो चुके हैं। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर के तनकीदी नश्तर, कहा कि 5 साल आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में शर्मनाक किरदार अदा किया। सदर आइन का वफादार होता है, किसी सियासी जमात का नहीं। 2 जगह हमें आबाद करनी है, एक खेलों के मैदान और एक लाइब्रेरियां। एक रूहानी सुरूर और सुकून का ज़रिया है, इल्मी तस्कीन का ज़रिया है, इल्मी प्यास बुझाने का ज़रिया है, किताब है। और एक जिस्मानी तौर पर एक कवी और मजबूत कौम बनने के लिए मैदानों को आबाद करने की ज़रूरत है, वो खेल के मैदान है। अपोजिशन जाली निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का साथ दे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पंजाब यूनिवर्सिटी में किताब मेले का दौरा। कहा जनरल इलेक्शन की तरह सदारत इंतखाब भी जाली है। अपोजिशन खुद कहती है जाली इलेक्शन हुए तो हमारे साथ अमली मैदान में जद्दोजहद करे। जिन्हें आवाम ने मुस्तरद किया वो मिलकर आवाम के हक पर डाका डाल रहे हैं। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों पर 9 MNA और 3 MPS की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। पंजाब असम्बली में कमल नौमान, साइमा जाहिद और डॉक्टर आयशा जावेद के नाम शामिल। कौमी असम्बली के लिए सारा अफजल तारड़, हुमा चुगताई, महजमी अब्बासी, बुशरा भट्ट, शुमाइला राना के नाम दे दिए गए। गुलनाज शहजादी, मरियम इकराम, शाजिया फरीद और आमिना बतूल के नाम भी मखसूस नशिस्तों में शामिल। पंजाब 5 दरियाओं का सूबा है जिसके पानी से खेत लहलहाते हैं। पंजाब जिंदा दिल वालों सोफियाए कराम की धरती है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाबी कल्चर डे तकरीब से खिताब। कहा सबको मादरी ज़बान में बात करने पर फख्र होता है। पंजाबी इंतहाई मीठी और वसी ज़बान है। सूबाई वजीर महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने ट्यूमर के शिकार बच्चे फरसान की अयादत की। फरसान के इलाज मुआलजे को मजीद बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज ने नोटिस ले लिया था। ख्वाजा सलमान रफीक बच्चे के वालिद रिजवान काशिफ से भी मिले। रमजान से कबल लाहौरियों को झटका। ज़िला इंतजामिया ने नया सरकारी निर्खनामा जारी कर दिया। महंगी अशिया खुरोनोश मजीद महंगी कर दी गई। दाल चना 10, काले चने 5 और बेसन की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। चावल 290, दाल मसूर 305 और दाल मूंग 280 रुपए फी किलो कर दी गई। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। रमजान निगहबान की तफसील में शिकायत मिलने पर वज़ीर आला शदीद बरहम। मरियम नवाज का चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मौजूदगी में अफसरान की क्लास ले ली। कहा कि आपने हुकूमत के तमाम अहकामात हवा में उड़ा दिए। जो शख्स भी अपने काम 100% नहीं देता उसको जवाब देना पड़ेगा। लाहौर रंग के प्रोग्राम बोलता लाहौर के एंकर पर्सन बिलाल शफीक ने खबर की निशानदेही की थी। मयारी अशिया खुरानोश की फराहमी का मिशन। फूड अथॉरिटी की जौहर टाउन और निश्तर टाउन में सुपर स्टोर्स की चेकिंग। खिलाफ वर्जी पर मुतादिद स्टोर्स सील। जायदुल मयाद 200 किलो बेसन, 50 किलो सुर्ख मिर्च और 1 मन हल्दी तल्फ कर दी। रमजान निगहबान पैकेज घर की दहलीज पर फराहमी का अमल तेज। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं
अब तक 73,669 राशन बैग्स पहुंचाए गए। लाहौर शहर में 46,186 बैग्स मुस्तहिकीन के हवाले किए जा चुके हैं। सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा का पूंछ हाउस का दौरा, मॉडल बाजारों में कायम फेयर प्राइस शॉप्स का जायजा लिया। डीजी इंडस्ट्रीज ने कीमत ऐप और प्राइस कंट्रोल सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। ज़ेर तामीर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के बिल्डिंग को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। पहला रोजा 12 मार्च को होने का कवी इम्कान। 10 मार्च को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रमजान के चांद की रुयत मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल रुयत हलाल रिसर्च काउंसिल खालिद एजाज मुफ्ती कहते हैं, नया चांद 10 मार्च को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे के बाद पैदा होगा। दाता दरबार में माह रमजान में एतकाफ के लिए फॉर्म्स का इजरा। महकमा औकाफ और मजहबी उमूर पंजाब ने फॉर्म मुतल्लिका थाने और ग्रेड 18 के अफसरान से तस्दीक कराना लाजमी करार दे दिया। रमजान में सार्फिन को सहर अफ्तार में बिला तातुल गैस मिलेगी। रात 2:30 बजे से सुबह 8 और दोपहर 3 से रात 10 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहेगी। सुई नॉर्दर्न गैस ने प्रेशर के मसाइल के हल के लिए मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी। कंट्रोल रूम भी कायम। सारो अफ्तार के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मिशन। लेस्को का रमजानुल मुबारक में बिजली की फराहमी का प्लान तैयार। लेस्को हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम कायम। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सारो अफ्तार के दौरान बिजली की बिला तातुल तहसील को खुद देखेंगे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड ताहिर फारूक ने डीजी एलडीए का चार्ज संभाल लिया। डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने चार्ज संभालते ही तमाम विंग्स का इजलास बुला लिया। तमाम विंग्स हेड ने अपने अपने विंग बारे ब्रीफिंग दी। गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम करने की हिदायत। डीजी एलडीए का शिफ्टिंग सेल का भी दौरा, अमले की वर्किंग का जायजा लिया। दूसरा पंजाब मुहिम, शहर भर में सफाई ऑपरेशन। सीईओ LWMC बाबर साहबदीन का निश्तर टाउन का दौरा। आजम चौक, आशियाना रोड, रिंग रोड इंटरचेंज पर जारी सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। उस्मान पार्क, सूफियाबाद, निश्तर कॉलोनी को मुकम्मल जीरो वेस्ट करने की हिदायत। सूबाई वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर का पुलिस खिदमत मरकज़ और स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने खिदमत मरकज़, पुलिस स्टेशन और साहिबान सेंटर में सहूलतों के बारे में आगाह किया। सूबाई वजीर ने IG पंजाब की काविशों को सराहा। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। ज़हीर अब्बास DG आर्कियोलॉजी तैनात। स्पेशल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स इमरान हामिद को DG माहौलियात लगा दिया गया। DG आर्कियोलॉजी शोजब सईद को सर्विसेज विंग रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। PDMA की कल से 14 मार्च तक लाहौर समेत सूबे भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब के तमाम इदारों को फौरी हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत। नशेबी इलाकों से आवाम की बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाने का हुक्म। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में YDA के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर के एजाज़ में कवाली नाइट। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एंकर पर्सन और ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ लाहौरंग मियां मोहम्मद नवीद और एडिटर नईबाग नजम अली खान की भी शिरकत। तकरीब में सरगोदा सर्विसेज अस्पताल समेत पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों से YDA के अहदेदार भी शरीक हुए। जेलानी पार्क में जश्न बहारा मेले की रंगारंग तकरीबात। फोक मौसीकी ने मेले की रौनक बढ़ा दी। गुलकार इमरान हाशमी की शानदार परफॉर्मेंस। शहरी इमरान हाशमी के मुख्तलिफ गानों पर रक्स करते रहे। किसी ने खाए गोल गप्पे तो कोई पठूरों से लुत्फ अंदोज होता रहा।